गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो पैसिव वॉइस चल रहा है। आज का टॉपिक क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा, है ना। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। आसान सा टॉपिक है। अगर आपने पहले क्लास का वीडियो देखा है पैसिव वॉइस का, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक होगा। नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लो, आपको वॉइस से इजी चैप्टर कोई लगेगा ही नहीं, है ना। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट को हम लोग हिंदी में पूर्ण भूतकाल बोलते हैं, है ना। पूर्ण यानी जो भूत पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। पास्ट में यानी थातिथि में जो सेंटेंस पास्ट में समाप्त हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट में पूर्ण हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट की हम लोग एक्टिव वॉइस की भी बात करेंगे और पैसिव वॉइस की भी बात करेंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? जहां सब्जेक्ट काम करता है। और पैसिव का मतलब होता है जहां सब्जेक्ट काम नहीं करता है। तो मान लो एक सेंटेंस है, हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे। भाई सेंटेंस को देख लो, हम लोग काम किया था यानी सब्जेक्ट डूअर है। सब्जेक्ट अगर काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। चुका था, चुकी थी, दैट इज परफेक्शन। चुका मतलब परफेक्शन होता है और था का मतलब क्या होता है? पास्ट होता है। निश्चित तौर पे ये पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। चूंकि सब्जेक्ट काम कर रहे हैं इसलिए हम इसको एक्टिव मान लेते हैं। तो हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, ये एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव का रूल मतलब टेंस का रूल। तो अभी हम लोग को यहाँ पर टेंस वाले रूल को लिखना होगा, एक्टिव वॉइस का रूल को लिखना होगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? V3 होता है। आराम से हम लोग यहाँ V3 ले लेंगे। परफेक्ट का मतलब V3, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्शन का मतलब V3 होता है। और V3 टेंस में अपने पहले हैव, हैज और हैड को लेता है। ये डिसाइड करता है टेंस। अगर प्रेजेंट होगा तो हैव हैज लगेगा, यहाँ पर पास्ट है तो आपको हैड का प्रयोग करना है। आप आराम से यहाँ हैड ले सकते हो। आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ हम लोगों ने एक्टिव रूल को तैयार कर लिया है। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट का जितना भी एक्टिव सेंटेंस होगा इसी रूल से बनेगा। अब एक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जहां सब्जेक्ट डूअर है, जहां सब्जेक्ट काम करे। जैसे मैं पढ़ा चुका था, वे लोग जा चुके थे, हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे। तो अब निश्चित तौर पे इसको हम लोग को एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव रूल से ही बनाना है। चूंकि एक्टिव सेंटेंस है तो एक्टिव रूल से ही बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा बताओ? हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं तो हैड ही लगा दो। वी हैड, खेलना का दैट इज प्ले, और प्ले का वर्ब 3 लेना है तो हम लोग ले लेंगे प्लेड। वी हैड प्लेड क्या? क्रिकेट। वी हैड प्लेड क्रिकेट। चलिए, सेंटेंस रेडी हो चुका है। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, है ना। तो जहां तक पैसिव की बात है तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। क्रिकेट को जो यहाँ ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ सब्जेक्ट बनाना होगा। सेंटेंस कुछ इस प्रकार हो जाएगा, क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जा चुका था। खेला जा चुका था। चलो, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जा चुका था। यहां जो ऑब्जेक्ट है यहां आके बन चुका है सब्जेक्ट, और यहां जो सब्जेक्ट है ये बन चुका है ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना क्या है कि यहां जो क्रिकेट है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद काम नहीं करता है। क्रिकेट खुद तो काम करेगा नहीं। क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा चुका था? हम लोगों के द्वारा खेला जा चुका था। तो निश्चित तौर पे ये पैसिव वॉइस है, तो हम लोग यहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या करना है? आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। जहां तक पैसिव की बात है प्रोसेस हो चुका है। सब्जेक्ट बन चुका है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन चुका है सब्जेक्ट। तो हम लोग यहां पर क्या लेने वाले हैं? V3 लेने वाले हैं। तो V3 तो आ ही चुका है। निश्चित तौर पे पास्ट परफेक्ट में हम लोग को हैड लेना है तो हमने हैड ले लिया। बट ध्यान क्या देना आप लोगों को कि दोनों स्ट्रक्चर यहां सेम हो चुका है, लेकिन सेंटेंस का कंसेप्ट सेम नहीं है। सेंटेंस का कंसेप्ट सेम नहीं है। पहला वाक्य हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, यानी हम लोग काम कर रहा है। सब्जेक्ट डूअर है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जा चुका था, यहां जो क्रिकेट है वो सब्जेक्ट है, वो नॉट डूअर है। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो भाई जो काम करता है
और जो काम नहीं करता है, दोनों का पेमेंट सेम थोड़ी होता है। तो काम करने वाले के लिए अलग स्ट्रक्चर और काम नहीं करने वाले के लिए अलग स्ट्रक्चर। अभी जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है? डूअर सब्जेक्ट के लिए, बट यहां सब्जेक्ट डूअर नहीं है, यहां नॉट डूअर है, तो इस स्ट्रक्चर से ये वाक्य नहीं बनेगा। अब यहां सब्जेक्ट चूंकि नॉट डूअर है तो हम लोग उसको मदद करने वाले हैं, और मदद करने के लिए सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? बी होता है। तो आप यहां बी से हेल्प लेने वाले हैं, लेकिन बी जो है अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंज हो जाता है। यहां जो वर्ब है वो V3 है, तो निश्चित तौर पर पैसिव में जब V1 का डिमांड था तो हम लोगों ने बी लगाया, वर्ब 2 की डिमांड में हम लोगों ने वाज वर्ड लगाया। तो वर्ब 3 का डिमांड है ना, तो बी का ही वर्ब 3 हम लोग को लगाना होगा, बिन। यहां पर स्ट्रक्चर हो चुका है तैयार। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इस वाक्य को आराम से बना लेंगे। सेंटेंस क्या होगा? क्रिकेट, अब एक ही ऑप्शन है हैड, तो हैड ही लगा दो। क्रिकेट हैड बिन प्लेड, वर्ब 3 यहां भी लगेगा क्योंकि पैसिव है और वो परफेक्शन था। दोनों का V3 जो है अलग अलग केस में है, एक परफेक्शन के लिए और एक पैसिव के लिए है। तो क्रिकेट हैड बिन प्लेड, द्वारा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बाई। वी सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि पैसिव में हम लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? अस हो जाता है। एकदम आसान सा सेंटेंस है। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, एक्टिव वॉइस, और क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जा चुका था। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ना हो, निश्चित तौर पे इसके लिए हम लोगों ने सब्जेक्ट को यहाँ क्या देखा? हेल्पलेस देखा। हमने बी से हेल्प लिया, और बी चूंकि वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यहाँ V3 है, तो हम लोगों ने यहाँ क्या ले लिया? बिन ले लिया। आप लोग आराम से इस स्ट्रक्चर से किसी भी पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस का पैसिव बना सकते हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है? चलो।